T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एकमात्र है T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज। दैट सीरीज इज टेकिंग प्लेस इन श्रीलंका, जहां पे राहुल द्रविड़ कोच हैं, शिखर धवन कप्तान है और यहां पे खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखी जाएगी। देयर आर 6 अनकैप्ड इंडियंस। पर अब सच ये है कि ये भी तो देखना होगा ना कि जो हमारी टीम है, जो वर्ल्ड कप के लिए टीम है, उसमें जगह कितनी खाली है, हाउ मेनी प्लेसेस आर अप फॉर ग्रैब्स, और उसके कौन कौन से हो सकते हैं कंटेंडर जिनके ऊपर आप नजर डाल सकते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे की एक बहुत खूबसूरत सी हिज स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और एक और मेरा जो आज का ट्रिविया है कि ऐसा कौन सा भारतीय बल्लेबाज, द ओनली इंडियन बैट्समैन जिसने लंच से पहले मतलब फर्स्ट सेशन में इंडिविजुअल सेंचुरी बना दिया टेस्ट मैच में, कौन है वो? हैशटैग आकाशवाणी। आज बड़ी मजेदार सी है कहानी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के दौरे की। वहां पे किस किस के ऊपर रहने वाली ज्यादा नजर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सी नजर आप उन्हीं पे रखते हैं जिनके आगे चांसेस हैं। खिलाड़ी तो बहुत सारे जाते हैं, बट देन सब लोग वो वर्ल्ड T20 की रेस में नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी देयर जो दे आर स्टेकिंग अ क्लेम। बाकी जो है वो उनको मौके मिल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हर खिलाड़ी जो है वो खेलते ही तो इंडिया के लिए नहीं खेलता ना, मतलब कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, इंडिया के लिए खेल रहे हो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। पर जो वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें उसमें प्लेसेस बहुत मैटर करती है, कौन सी प्लेसेस अप फॉर ग्रैब्स है। बाकी मेरा जो ट्रिविया था, कौन हो सकता है? वीरू? डू यू थिंक वीरू? मे बी नॉट, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन टीम में जगह खाली कितनी है, क्योंकि जगह खाली होगी तभी तो किसी को पिक करोगे। तो रोहित शर्मा, राहुल, KL राहुल, ये अगर आपके दो ओपनर्स हैं, कोहली को भी वहीं रख देते हैं। टॉप 3 आपके कंफर्म्ड है, ये चेंज होने वाले नहीं है और होंगे भी नहीं, खत्म कहानी, दैट्स इट। नंबर 4 मैंने खाली छोड़ा, नंबर 4 का स्पॉट मैंने खाली छोड़ा। उसके बाद हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, भुवी, चाहल और दीपक चाहर। दिस इज कंफर्म, रिटन इन स्टोन, ये नहीं बदलने वाला। अगर ये खिलाड़ी फिट है तो आप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इनको में बदलाव की गुंजाइश नहीं रखेंगे। तो वेयर डज इट लीव यू देन? कितनी जगह अवेलेबल है? सिर्फ 4। 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड पिक करना पड़ता है ICC के इवेंट के लिए, तो वहां पर आपके पास सिर्फ 4 जगह अवेलेबल हैं। 11 में सिर्फ एक बैट्समैन आ सकता है, सिर्फ एक बैट्समैन आ सकता है। ही हैज टू बी मे बी अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आप 4 या 5 में बैटिंग कर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से देखें, और एक मतलब आप टीम में और रख लीजिए तो 2 बैट्समैन की जगह है, जिसमें से एक आप चाहेंगे नंबर 5-6 पे कर सके, एक जो उसका चाहेंगे आप थोड़ा सा ओपन भी कर सके, ओपन 3-4 पे, ऐसे मतलब 3 तक को टॉप 3 में खेल सके, एक 4-5-6 में से कहीं खेल सके। विकल्प क्या क्या है? देखिए, अगर आप सिर्फ श्रीलंका की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी शॉ की तरफ देखेंगे। पृथ्वी शॉ है, शिखर धवन है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, पांड्या है और संजू सैमसन है। आई मीन बहुत सारे मैंने नाम ले लिए, पर अगर आप एक एक करके जाएं, शिखर धवन के साथ था, आपने खिला के उनको ड्रॉप कर दिया। पहले मैच के में उन्होंने खिलाया, 4 में आपको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने IPL में अच्छा जरूर किया, आपने यहाँ पर इनको कप्तान बना दिया, बट व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू विद हिम? मतलब प्लान क्या आपका? ये वाली बात जाननी बहुत जरूरी है, अदरवाइज शिखर विल नॉट बी इन अ रेस। मतलब वो सीनियर के रूप में गए जरूर है, पर मे बी वर्ल्ड T20 की रेस में नहीं है, क्योंकि आपने पिछली T20 सीरीज में आपने उनको खिलाया नहीं है। फर्स्ट मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया, वो भी 4-4 मैच ड्रॉप किए यार। सो दैट्स समथिंग दैट आई डोंट नो। मेरे विचार में पृथ्वी शॉ वो एक जरूर फ्रंट रनर के रूप में नहीं, क्योंकि डिसरप्टिव है, एक ऐसा खिलाड़ी है जबरदस्त फॉर्म में, आप उसको बीच में छोड़िए, और एकदम से डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। तो पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव टॉप ऑर्डर पे भी खेल सकते हैं, नीचे भी शायद खेल सकते हैं। दैट्स अनदर थिंग दैट यू वुड वांट टू कीप इन माइंड। ईशान किशन है जरूर, पर वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। तो टॉप ऑर्डर में अगर मान लीजिए पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, सब में लड़ाई हो रही हो तो ईशान शायद पीछे रह सकते हैं। हालांकि उनका शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी करियर की, बट देन IPL वाज़न्ट दैट ग्रेट एंड यू नो हाउ दैट इज। श्रेयस अय्यर यहाँ नहीं है, पर मेरी लिस्ट में इन सबसे आगे है। मुझे लगता है कि उनको आप सबसे पहले कंसिडर करना चाहेंगे। पांड्या और संजू, ये दोनों नीचे बैटिंग नहीं कर सकते यार। अब कितने सारे ओपनर आएंगे, ओपन 3-4 पे नहीं, आपको एक नीचे बैटिंग करने वाला चाहिए। पांड्या अपनी टीम के लिए, चाहे वो IPL की टीम हो या इंडियन टीम हो, नंबर 5-6 पे अच्छा नहीं किया है, तो आप वहाँ नहीं देखेंगे। संजू भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो इफ दे गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दे मेक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो शायद आप इनके बारे में सोचें। वरना जो 2 बैट्समैन आपको ढूंढने हैं, शिखर कंडीशंस अप्लाई, पृथ्वी, स्काई और श्रेयस, पृथ्वी, स्काई, श्रेयस एंड मे बी शिखर, मतलब इनमें से किसी को शायद आप ढूंढ लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमें फास्ट बॉलर, एक तो पक्का चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ 3 पिक किए हैं, भुवी, बुमराह, दीपक चाहर, शामी जो वहाँ नहीं है, नटराजन जो वहाँ नहीं है, पर वो दोनों उस रेस में थोड़ा आगे की तरफ है। जो हैं उसमें सिर्फ सैनी है, नवदीप सैनी की तरफ शायद आप देखेंगे कैसा करते हैं वो। बाकी मुझे लगता नहीं कि किसी की अर्शदीप की तरफ आप देखने वाले इतनी जल्दी, सॉरी चेतन साकरिया की तरफ आप देखने वाले इतनी जल्दी। अर्श तो टीम में ही नहीं है, सिर्फ नेट बॉलर के रूप में गए हैं, तो चेतन साकरिया की तरफ शायद आप नहीं देखेंगे। शार्दुल ठाकुर इज अ गाय जो, लेकिन ही इज ऑल्सो इन इंग्लैंड। सो दीज आर द पीपल दैट आई कैन थिंक ऑफ। मैं जरूर एक मिस्ट्री स्पिनर के बारे में सोचूंगा ऑनेस्टली। हालांकि राहुल चाहर, कृणाल पंड्या
वरुण चक्रवर्ती, ये 3 आपके पास विकल्प मौजूद है जो श्रीलंका में भी मौजूद है, जो आप सोचेंगे कि चलिए इनमें से किसी को मौका मिले। चाहर जो है वो पिछली बार चाहल से पहले खेल गए थे, बट देन आई स्टिल गो विद चाहल फाइनल स्क्वाड जब होगा। वरुण चक्रवर्ती अगर मिल जाते हैं मुझे तो बहुत बढ़िया एसेट हो सकते हैं, तो उनकी तरफ मैं जरूर सोचूंगा। दैट विल बी माय थॉट। कृणाल अक्षर, 2 ऑप्शन रहती हैं, अक्षर इंग्लैंड में है, कृणाल यहाँ पर है, पर जड्डू के साथ तो वो नहीं खेल सकते, जड्डू की जगह खेल सकते हैं। जड्डू फिट एंड अवेलेबल है तो आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे। सो दीज आर माय ऑप्शन। स्पिन में मैं वरुण चक्रवर्ती को नंबर 1 रख रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग में ऑफकोर्स शामी एंड नटराजन। देन बैटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलो जरा अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं। आई मीन T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हम, इंग्लैंड की सीरीज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ी मजेदार सी कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है अजिंक्य रहाणे। ये छोटा सा बच्चा कौन है? अभी अभी इसने 50 ईंटों को हाथों से तोड़ दिया, अब इसकी पीठ पर 20 गन्नों के बंडल को दे मारा और वो भी बीच में से टूट गए। और ये तो हद ही हो गई भाई, अब इसने 15 टाइल्स को सर से तोड़ दिया है। तो ये हैं अपने ग्रुप के यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट डैन, सिर्फ 12 साल के। क्या बात। मुंबई की गर्मी, दोपहर का समय, माँ ने एक हाथ में क्रिकेट का किट बैग उठा रखा है और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा गोद में है। साथ में चल रहा है 10-12 साल का एक लड़का भी। अरे ये तो वही लड़का नहीं है जो कराटे किंग बना हुआ था कुछ समय पहले। पर आज ये कहाँ जा रहे हैं? कराटे की प्रैक्टिस में क्रिकेट के किट बैग का क्या काम? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, अरे कुछ तो बताओ कहाँ जा रहे हो? अब समझ में आया, 10 किलोमीटर और 1.5 घंटे लगे क्रिकेट के इस ग्राउंड तक पहुंचने में। तो ये कराटे में ब्लैक बेल्ट पहनने वाला लड़का क्रिकेट की प्रैक्टिस भी उतनी ही शिद्दत से करता है। माँ ग्राउंड के बाहर अपने छोटे बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे 3 घंटे इंतजार कर रही है प्रैक्टिस के खत्म होने का। प्रैक्टिस खत्म और वापसी की पैदल यात्रा शुरू। कम से कम ये तो अच्छा है कि वापसी में गर्मी थोड़ी कम हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का कौन है और मैं इनकी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। वेल लेट मी टेल यू, ये कहानी है भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे की। बाहर से बर्फ की तरह शांत दिखने वाले रहाणे अंदर से बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे और उसी अग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए उनके डैड ने उन्हें कराटे की ट्रेनिंग करवानी शुरू की थी। कराटे की ट्रेनिंग में उन्हें जीवन और क्रिकेट दोनों के सबक मिले। गुस्सा दिखाओ मत, अंदर रखो और सही समय पर सही अंदाज में बयां करो। उस समय घर से ग्राउंड तक के ऑटो का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी मां ने कमर कस ली और अज्जू को क्रिकेटर बनाने की मुहिम में अपने आप को झोंक दिया। मां के इस समर्पण ने अजिंक्य की इंडिया खेलने की चाहत को जिद में बदल दिया। आज अजिंक्य का करियर आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, पर यह सब तभी संभव हो पाया जब इनके पूरे परिवार ने एक साथ एक लक्ष्य के लिए एकजुट मेहनत की। किसी ने सही कहा है, हमारे देश में एक अकेला खिलाड़ी इंडिया के लिए नहीं खेलता। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस ट्रिविया का जवाब पता है आपको? वैसे कैसी लगी हिस्ट्री बताइएगा जरूर। हिज स्टोरी नॉट हिस्ट्री। वो जो भारतीय थे वो वीरू नहीं थे, वो सहवाग नहीं थे, वो शिखर धवन थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मुकाबले के अंदर नहीं, डेब्यू उसमें तो 188 बनाए थे। ये जो पिटाई है ना, जो धागा ही खोला था, ये खोला था जी अफगानिस्तान के खिलाफ। 2008 में एक ही मैच हुआ था और 2018 में, और ये मैच हुआ था बेंगलुरु में, 2018 के बेंगलुरु के मैच में, जहां 2-2.5 दिन में इंडिया जीत गया था। इन्होंने पहले सेशन में 104 बना दिए थे। ग्रीन टॉप पिच थी बेचारे, लेकिन बहुत पिटाई की थी, बहुत पिटाई की थी। 104 नाबाद इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। टेक अ बाउ शिखर धवन। आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कीजिए, कमेंट के सेक्शन को भर दीजिए और जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखिए। सुनिए मेरी आकाशवाणी। टेक केयर। आगे गेंद, ये कलाइयां, इनका बल्ला, माशाल्लाह। दर्शक बने फील्डर, फील्डर दर्शक।